हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 10, जिसका नेम है साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी में आज आप जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसमें कि आप जानेंगे कि कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो वो कितनी तरह का वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है और कंप्यूटर की स्पीड को भी स्लो कर देता है। कभी कभी तो ये कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। तो कितने तरह के वायरस होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसी चैप्टर में आप जानेंगे। और साथ में आप जानेंगे प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन को रोकने के तरीके क्या हैं। किस तरह से हम वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जानते हैं वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड। कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम या फिर एक कोड का हिस्सा कह सकते हैं, एक कोड का पीस कह सकते हैं। कोड का मीन्स होता है कोडिंग, जिसमें कि कोडिंग करके कंप्यूटर में डाल दी जाती है और उससे वायरस बन जाता है। ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है या फिर इसे कोड का हिस्सा भी बोल सकते हैं। दैट एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ एंड यूजर, जो कि यूजर की नॉलेज के बिना ही कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। मीन्स यूजर को पता भी नहीं चलता है और कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। कंप्यूटर वायरस परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन विच आर मोस्टली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। कंप्यूटर वायरस कुछ विशेष फंक्शन करता है जो नेचर में कैसे होते हैं, अधिकांशतः नेचर में वो मोस्टली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मीन्स होता है हानिकारक, बहुत ही हानि पहुंचाने वाले होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो वायरस होता है वो कोई लाभ देता है, कोई बेनिफिट देता है। वायरस का कोई भी बेनिफिट नहीं है। वायरस हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होता है अधिकांश से। इट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर, सर्वर, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। और ये देखिए कहाँ कहाँ इन्फेक्ट डालता है। ये कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, सर्वर, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो उन सबको इन्फेक्ट करता है। कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखिए कंप्यूटर वायरस जो स्टैंड करता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इट इज डिजाइन टू रेप्लिकेट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये स्प्रेड होता रहता है, फैलता चला जाता है और रेप्लिकेट होता रहता है। रेप्लिकेट का मीन्स होता है कि इसमें दोहराया जाता है, ये बार 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 अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये फैलता चला जाता है। वायरसेस आर सीक्रेटली हिडन इन द स्टार्टअप एरिया और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जो वायरसेस होते हैं वो सीक्रेटली एग्जीक्यूटेबल फाइल या स्टार्टअप एरिया में छुपे हुए होते हैं। मीन्स जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या स्टार्टअप एरिया होता है उनमें छुपे होते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द एंड यूजर, जिससे कि यूजर इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। जब ये छुपे हुए रहते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि यदि कोई बच्चा छुप जाए तो उसे ढूंढने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पर छुपा हुआ होगा। तो इसी तरह से वायरस भी हमारे साथ छुपम छुपाई का खेल खेलता है। सम वायरसेस स्टे इनएक्टिव अंटिल दे रिसीव अ स्पेसिफिक सिग्नल दैट ट्रिगर देम। कुछ वायरसेस इनएक्टिव होते हैं जब तक उन्हें कोई स्पेसिफिक सिग्नल प्राप्त नहीं होता जो उन्हें ट्रिगर करे। इनएक्टिव का मीन्स होता है कि वो ऐसा महसूस नहीं होगा कि उस कंप्यूटर में वायरस है, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई स्पेसिफिक सिग्नल मिलेगा, कोई ट्रिगर करेगा उन्हें, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। मीनवाइल सम वायरस रिमेन एक्टिव इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। फिर भी कुछ वायरस जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो मेमोरी में एक्टिव हो जाते हैं। एज सुन एज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, और जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है द वायरस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम्स मेमोरी। तो वायरस सिस्टम की मेमोरी से रिमूव भी हो जाता है। बट दे आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड फाइल और डिस्क। लेकिन वो कंप्यूटर से रिमूव नहीं होते हैं, केवल मेमोरी से रिमूव होते हैं। वो इन्फेक्टेड फाइल में रहते हैं, वहां पर ही रहते हैं वो। इट मीन्स व्हेन द सिस्टम इज रिस्टार्टेड द वायरस गेट एक्टिवेटेड। इसका मतलब होता है कि जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, तो वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है। दीज वायरसेस कुड इफेक्ट अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स इन द सिस्टम। इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वो दूसरी फाइल्स और प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। हाउ एवर नॉट ऑल वायरसेस आर डिस्ट्रक्टिव। फिर भी सभी वायरसेस डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, सभी वायरसेस हानिकारक नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस के टाइप जान लेते हैं। कंप्यूटर वायरसेस इन्फेक्ट द सिस्टम इन डिफरेंट वेज। कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। हियर आर सम कंप्यूटर वायरसेस दैट यू शुड नो अबाउट। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर वायरसेस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो आपको जान लेने चाहिए। फर्स्ट वायरस आ जाता है प्रोग्राम फाइल वायरस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस। ये सबसे पहला और मोस्ट कॉमन वायरस है। दिस वायरस टिपिकली इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल विद एक्सटेंशंस।
इस तरह का जो वायरस होता है वो आमतौर पर एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट करता है। एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल का मीन्स होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिससे इंस्टॉल होता है वो सॉफ्टवेयर, तो उसके एक्सटेंशन के साथ वो आ जाता है वायरस और आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है .exe, .com, .ovl, .scr एंड .sys, ये सभी एक्सटेंशंस दिखाए गए हैं यहाँ पर। The main purpose of this virus is to make the infected file unfit by causing permanent damage to them. इस वायरस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो फाइल को इन्फेक्टेड बनाना है, जो अनफिट फाइल है उसको इन्फेक्ट कर देना है बाय कॉजिंग परमानेंट डैमेज, और उसका कारण बनते हैं ये परमानेंट डैमेज कर देते हैं उसे। मीन्स इफ कोई अनफिट फाइल होती है तो उस अनफिट फाइल में यदि वायरस है तो वो इन्फेक्टेड फाइल हो जाती है और वो परमानेंट ही डैमेज हो जाती है कुछ टाइम बाद। द प्रोग्राम फाइल वायरस गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम और फाइल इज एग्जीक्यूटेड। जो प्रोग्राम फाइल वायरस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जब इन्फेक्टेड प्रोग्राम या फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है। मीन्स जिस फाइल में प्रोग्राम इन्फेक्ट है या फाइल इन्फेक्ट है, जब उसे ओपन किया जाता है तो वो उससे क्या होता है कि वो जो वायरस है उसमें एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोग्राम फाइल वायरस के एग्जाम्पल्स हैं संडे, डार्क एवेंजर एंड कास्केड, ये तीनों ही प्रोग्राम फाइल वायरस होते हैं। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ड डिस्क। इस तरह का जो वायरस होता है वो हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। बूट रिकॉर्ड क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें एक बूटिंग होती है, मीन्स चलने की जो प्रोसेस होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है आप बटन प्रेस करते हैं और स्टार्टिंग होती है, कुछ देर बाद विंडोज़ का लोगो आ जाता है, तो ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है और जब तक आपकी विंडो ओपन नहीं हो जाती है तब तक की प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। तो जितना भी बूट रिकॉर्ड होता है उसको इन्फेक्ट कर देता है ये वायरस। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही बताया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, इट हैज़ कनेक्शन विद द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। इसका कनेक्शन कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस के साथ होता है। दिस वायरस गेट्स एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग एंड रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड बाय कॉपिंग इट एल्सवेयर इन द सिस्टम। इस तरह का जो वायरस होता है वो बूटिंग के टाइम पर, जो बूटिंग का टाइम होता है उस दौरान एक्टिवेट होता है, और ये क्या करता है, ये सिस्टम में कहीं भी एनी एल्सवेयर ये क्या करेगा, ये बूट रिकॉर्ड को कॉपी कर देगा और उसे रिप्लेस भी कर देता है। तो जब बूट रिकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा तो बूटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इस तरह से ये हमारी हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स हैं स्टोन वायरस, डिस्क किलर एंड माइकलेंग्लो। तो ये तीनों ही वायरसेस जो होते हैं बूट सेक्टर वायरस होते हैं। नाउ नेक्स्ट जानते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस। मैक्रो वायरस भी एक तरह का वायरस है दैट इज रिटन इन मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। मैक्रो वायरसेस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर बाय रिप्लेसिंग नॉर्मल मैक्रोज बाय वायरस। मैक्रो वायरसेस वायरस के द्वारा नॉर्मल मैक्रोज को रिप्लेस करके कंप्यूटर में इन्फेक्ट करता है। दे एड देयर कोड्स टू द मैक्रोज एसोसिएटेड विद प्रोग्राम्स लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड अदर डाटा फाइल। ये अपने कोड को ऐड करता है, कहाँ ऐड करता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और दूसरी जो डेटा फाइल्स होती हैं उनके प्रोग्राम के साथ जुड़कर ये अपने कोड को ऐड कर लेता है। दीज वायरसेस डू नॉट ऑपरेट अंटिल एन इन्फेक्टेड मैक्रो इज रन। ये वायरसेस तब तक ऑपरेट नहीं होते हैं जब तक मैक्रो जो इन्फेक्टेड हो चुका है वो रन नहीं होता है। मीन्स जो मैक्रो अपने कोड ऐड करके ये इन्फेक्ट करता है वो मैक्रो जब तक रन नहीं होता है तब तक ये ऑपरेट नहीं होते हैं वायरसेस। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस इन द सिस्टम। इसीलिए इसको सिस्टम में जो इसकी प्रेजेंस है, कहाँ पर ये उपस्थित है, ये डिटेक्ट करना कठिन है। दे स्प्रेड वेरी क्विकली। ये जो फैलता है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेलिजा एंड कॉन्सेप्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स इस तरह के वायरस होते हैं मैक्रो वायरस। नेक्स्ट है मल्टीपैराटाइट वायरस। दिस वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम फाइल वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस। यह वायरस प्रोग्राम फाइल वायरस और बूट सेक्टर वायरस दोनों ही होता है। इट कैन अफेक्ट बोथ द बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल साइमल्टेनियसली। सो ये क्या करता है, ये बूट सेक्टर और प्रोग्राम या एग्जीक्यूटेबल फाइल को साथ साथ ही अफेक्ट करता है, उन दोनों को साथ ही प्रभावित करता है, एक साथ दोनों पर इफेक्ट डालता है। अ मल्टीपैराटाइट वायरस एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू एन इन्फेक्टेड मीडिया। एक मल्टीपैराटाइट वायरस जो होता है वो एक इन्फेक्टेड मीडिया के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है एंड स्टे इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर की मेमोरी में
स्टे करता है। लेटर इट मूव्स इनटू द सिस्टम्स हार्ड ड्राइव एंड इन्फेक्ट द बूट सेक्टर। और बाद में ये क्या करता है, पहले तो ये कंप्यूटर मेमोरी में एंटर कर जाता है, उसके बाद ये सिस्टम की हार्ड ड्राइव में मूव करता है और बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। ग्रेजुअली इट बिगिंस स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। धीरे धीरे ये सिस्टम के अदर पार्ट्स में भी फैलना शुरू हो जाता है बाय इन्फेक्टिंग द प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल। प्रोग्राम या एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट करके, मीन्स जैसे ही ये बूट सेक्टर में एंटर करता है तो धीरे धीरे ये अपना काम शुरू कर देता है और स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल और प्रोग्राम को भी इन्फेक्ट कर देता है। अ मल्टीपैराटाइट वायरस कैन री इन्फेक्ट अ सिस्टम मल्टीपल टाइम्स अनलेस द एंटायर वायरस इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम द सिस्टम। एक मल्टीपैराटाइट वायरस जो होता है ये री इन्फेक्ट करता है सिस्टम में और मल्टीपल टाइम्स, जब तक पूरा का पूरा वायरस सारे सिस्टम को इरेडिकेट नहीं कर देता। इरेडिकेट का मीन्स हो जाता है कि बिल्कुल ख़राब नहीं कर देता, उसमें सारा कुछ ख़त्म नहीं कर देता, तब तक ये वायरस री इन्फेक्ट करता रहता है, मल्टीपल टाइम री इन्फेक्ट करता है, ये लगातार इन्फेक्शन डालता रहता है। इन्फेक्शन का मीन्स हो जाता है कि लगातार फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपार्ट वायरस और हाइब्रिड वायरस। इसे मल्टीपार्ट वायरस या हाइब्रिड वायरस के रूप में भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट जानते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। अ पॉलीमॉर्फिक वायरस इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है वो अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में प्रदर्शित करने में योग्य होता है। मीन्स उसके अंदर ये योग्यता होती है कि वो हर बार अपने आप को अलग रूप में दिखाएगा, अलग फॉर्म में दिखाएगा। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्मार्ट वायरस एज इट इज चेंजेस इट्स बाइनरी पैटर्न विद ईच इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्मार्ट वायरस है, मीन्स बहुत ही जटिल वायरस और स्मार्ट भी है ये बहुत ज़्यादा, चूँकि ये अपने जो इन्फेक्शन फैलाता है, जिस समय इन्फेक्शन करता है कंप्यूटर में, तो ये अपने बाइनरी पैटर्न को चेंज कर लेता है। ये हर बार जब भी नई फॉर्म में आएगा तो एक नए बाइनरी पैटर्न के साथ आएगा, सो दैट इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एन एंटीवायरस प्रोग्राम, जिससे कि इसको जो इसकी प्रेजेंस है उसको एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब पॉलीफॉर्मिक वायरस इज अ सेल्फ एनक्रिप्टेड वायरस। एक पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो सेल्फ एनक्रिप्टेड वायरस होता है, मीन्स स्वयं में एनक्रिप्ट करने वाला। एनक्रिप्टेड का मीन्स होता है कि एक बाइनरी पैटर्न में अपने आप को चेंज करने वाला, कोडिंग में अपने आप को चेंज करने वाला होता है, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय स्कैनर, जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है स्कैनर के द्वारा डिटेक्ट करने से अवॉइड करने के लिए। मीन्स स्कैनर के द्वारा जिससे वो डिटेक्ट ना हो पाए, इससे बचने के लिए इसे बहुत ही विशेष रूप से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। Each copy of polymorphic virus appears different from the other copies during the scanning process. स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान इस वायरस को यदि आप देखेंगे तो इस वायरस में प्रत्येक कॉपी जो होती है वो दूसरी कॉपी से डिफरेंट होती है। मीन्स जब भी अपेयर होगा तो पहली वाली कॉपी जो होगी वो दूसरी वाली कॉपी से डिफरेंट होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। देयरफॉर दीज वायरसेस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इसीलिए ये वायरसेस डिटेक्ट करने में डिफिकल्ट होते हैं। टू प्रिवेंट द पॉलीमॉर्फिक वायरस इन्फेक्शन, पॉलीमॉर्फिक वायरस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या उसे रोकने के लिए, नेवर डाउनलोड अ सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट और विजिट अ वेबसाइट दैट इज कॉम्प्रोमाइज। कभी भी किसी सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट को आपको डाउनलोड नहीं करना है। यदि आपके पास कोई ऐसा ईमेल आ रहा है जिसे आप जानते नहीं और आपको उस पर संदेह है कि ये ईमेल सही नहीं है, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है और ना ही किसी कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट पर विजिट करना है जिस पर आपको विश्वास नहीं है। दीज वायरसेस आर ऑल्सो नोन एज चैमिलियंस। ये वायरसेस चैमिलियंस के नाम से भी जाने जाते हैं। चैमिलियंस क्या होता है, ये गिरगिट की तरह है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है ऐसे ही ये वायरसेस भी अपना रंग बदलते हैं। सो ये वायरसेस गिरगिट की तरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेल्थ वायरस। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्टेल्थ इज अ मूवमेंट। यदि डिक्शनरी मीनिंग में जाने तो स्टेल्थ का मीनिंग होता है मूवमेंट, यानी मूव करना। दैट इज क्वाइट एंड केयरफुल, जो कि क्वाइट और केयरफुल है, मीन्स बिल्कुल चुपचाप और केयरफुली, सो दैट इट कैन नॉट बी नोटिस्ड और डिटेक्ट बाय अदर्स। इसीलिए इसको दूसरे के द्वारा ना तो नोटिस किया जा सकता है ना ही डिटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है कि क्वाइट और केयरफुल भी रहता है, मीन्स शांत रहता है, चुप रहता है और केयरफुल है। ये चुप रहकर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है और साथ में केयरफुल भी रहता है, सावधान रहता है कि कोई मुझे डिटेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप को बचा लेता है। सो इस तरह से स्टेल्थ वायरस जो है वो नोटिस भी नहीं किया जा सकता और डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। स्टेल्थ वायरस एक्ट्स जस्ट एज इट्स नेम। स्टेल्थ वायरस बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसा कि इसका नाम है। इट हाइड्स इन फाइल्स, बूट सेक्टर एंड कंप्यूटर मेमोरी। ये
कहाँ छुपता है? ये छुपता है फाइल्स में, बूट सेक्टर में और कंप्यूटर मेमोरी में जाकर छुप जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ऑल्सो मॉडिफाइज इटसेल्फ विद ईच इन्फेक्शन। और ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करना तो कठिन है ही, साथ में ये अपने आप को प्रत्येक इन्फेक्शन के साथ अपने आप को मॉडिफाई भी करता रहता है। It attacks the processes of operating system and prevent typical एंटीवायरस स्कैन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस पर अटैक करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब विंडोज़ ऑपरेट होगी, जब उसमें कुछ वर्क होगा तो उसकी जो प्रोसेस होगी उस पर अटैक करता है। और ये एंटीवायरस स्कैन को रोकता है। मीन्स जब हम एंटीवायरस से अपने सिस्टम को स्कैन करते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस इसने अटैक कर दिया, तो अब उस अटैक को कम करने के लिए हम एंटीवायरस स्कैनिंग चलाएंगे, लेकिन वो स्कैनिंग को रोकता है। स्टेल्थ वायरस हाइड्स अ मॉडिफिकेशन। एक स्टेल्थ वायरस मॉडिफिकेशन को हाइड करता है। इट डज इन अ सिस्टम, ये सिस्टम में रहता है, एंड मेक्स इट अपेयर एज इफ नथिंग हैज बीन चेंज इन इट्स मेमोरी एंड फाइल साइज। और ये ऐसे अपेयर करता है जैसे कि मेमोरी और फाइल साइज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। To eradicate stealth virus, a system requires advanced antivirus software और a clean system reboot। स्टेल्थ वायरस को इरेडिकेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की या फिर एक क्लीन सिस्टम रिबूट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वर्म्स। दिस टाइप ऑफ मेलवेयर सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो वर्म्स है ये भी एक तरह का मेलवेयर है जो अपने आप रेप्लिकेट होता है। मीन्स अपने आप को दोहराता रहता है, बार बार बढ़ता चला जाता है और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा फैलता चला जाता है। वर्म्स आर प्रोग्राम टू कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस और सिस्टम मेमोरी। जो वर्म्स को प्रोग्राम किया गया है, इसको प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि ये सिस्टम मेमोरी और डिस्क स्पेस की बड़ी अमाउंट को कंज्यूम करता है। मीन्स जो डिस्क स्पेस होता है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें स्पेस को, और सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसको बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम करता है। विच रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन ऑफ द कंप्यूटर, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। दस इट बिकम्स अनोइंग फॉर द यूजर टू ऑपरेट द सिस्टम। इस प्रकार ये यूज़र को सिस्टम ऑपरेट करने में बहुत परेशान कर देता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं जो वर्म्स हैं वो सेडमाइन के नेम से भी है, माई लाइफ है एंड बुलूबीबैक है। इस तरह से ये बहुत सारे वर्म वायरसेस होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट हो जाते हैं। इन्फोबॉक्स में हमें बता रही है कि ब्रेन वॉज द फर्स्ट स्टेल्थ वायरस। ब्रेन जो था वो सबसे पहला स्टेल्थ वायरस था। इट इज स्प्रेड इंटरनेशनली ड्यूरिंग द मिड 80s और ये 80 के मिड में इंटरनेशनली स्प्रेड हो गया था। मीन्स ये सारे में फैल गया था इंटरनेशनली। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम है। इट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द यूजर टेक्स इट टू बी वेरी यूजफुल एंड हार्मलेस एप्लीकेशन। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूजर इसे इस तरह से लेता है कि ये बहुत यूजफुल है, पर ये बहुत ही हार्मलेस एप्लीकेशन होता है। इट इज़ ड्यू टू दिस फॉल्स इंप्रेशन यूज़र रन दैम। इसके इसी फॉल्स इंप्रेशन की वजह से, झूठा इंप्रेशन ये दिखाता है, उसकी वजह से यूज़र इसे रन करता है। ट्रोजन हॉर्स इज बेसिकली प्रोग्राम टू स्टील एंड पास द यूजर्स पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स। ट्रोजन हॉर्स का जो बेसिकली प्रोग्राम जो किया जाता है, इसका काम क्या है? इसका काम है यूज़र के पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल जो बहुत ही गोपनीय इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ भी, तो वो किसी के द्वारा भी चुराई जाए, इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। इट मे डैमेज और डिलीट द सिस्टम फाइल्स ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर के सिस्टम फाइल्स को डिलीट या डैमेज कर देता है। इट डज नॉट सेल्फ रेप्लीकेट एंड स्प्रेड्स। ये ना तो स्वयं को रेप्लीकेट करता है, मीन्स बार बार अपने आप को रेप्लीकेट यानी दोहराता नहीं है, और ना ही ये फैलता है। ओनली व्हेन इट इज कॉपीड टू अनदर सिस्टम। ये तो तब फैलता है जब किसी दूसरे सिस्टम में इसे कॉपी किया जाता है किसी के द्वारा। एग्जाम्पल्स हैं इसके टीनी बैंक का ट्रोजन, डार्क कॉमेट, बीस्ट एंड जियोस, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। इन्फोबॉक्स में एवा हमें बता रही हैं द टर्म ट्रोजन हॉर्स हैज अ कनेक्शन विद ग्रीक माइथोलॉजी। जो शब्द ट्रोजन हॉर्स है ये ग्रीक माइथोलॉजी के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। ट्रोजन हॉर्स इज रेफर्ड टू द वुडन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स से तात्पर्य जो है वो वुडन हॉर्स से है, एक लकड़ी के हॉर्स से है, दैट वाज यूज्ड बाय ग्रीक आर्मी इन ऑर्डर टू कॉन्कर द सिटी ऑफ ट्रॉय, जिसमें ग्रीक आर्मी ने सिटी ऑफ ट्रॉय को जीतने के लिए इसका यूज किया था। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नेम से सजेस्ट होता है, इट इज डिजाइन टू स्पाई एंड ट्रैक द इंटरनेट एक्टिविटीज और सर्फिंग हैबिट्स ऑफ यूजर। ये यूजर की इंटरनेट एक्टिविटीज और सर्फिंग हैबिट्स को स्पाई और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मीन्स उनकी जासूसी करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है।
Once the spyware is installed, it starts collecting personal or organizational information without the knowledge of the user. एक बार जब spyware इंस्टॉल कर लिया जाता है तो ये क्या करता है, ये यूज़र की नॉलेज के बिना ही, यूज़र को पता भी नहीं होता है, और ये ऑर्गेनाइजनल और पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है एंड सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड्स इट टू द थर्ड पार्टी। और उसके बाद ये क्या करता है, ये थर्ड पार्टी को वो डेटा प्रोवाइड करा देता है जो भी इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स एंड सम अदर सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डाटा। ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड उसका, या किसी भी बैंकिंग पासवर्ड या फिर बैंकिंग डिटेल, या फिर कुछ अदर सेंसिटिव या गोपनीय डाटा जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो वो डाटा जो है वो ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए स्पाईवेयर इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में स्पाईवेयर की उपस्थिति कहाँ पर है, कहाँ है वो, तो वो डिटेक्ट करना बहुत कठिन है। स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड इन अ सिस्टम एंड इफ अ यूजर क्लिक्स ऑन पॉपअप एडवर्टीजमेंट और डाउनलोड सम मैलिशियस प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, यदि यूज़र जो है वो पॉपअप एडवर्टीजमेंट या फिर कोई मैलिशियस प्रोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड करता है तो स्पाईवेयर अक्सर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। स्पाईवेयर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर एंड मेक्स इट रन वेरी स्लो। स्पाईवेयर क्या करता है, ये सबसे पहले कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के बाद उसकी स्पीड पर इफेक्ट डालता है और इसकी स्पीड इतनी प्रभावित हो जाती है कि कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है और बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ द एंड यूज़र। इसके अंदर ये क्षमता होती है कि यूज़र की प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है उसकी प्राइवेसी को। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम इज ऑल्सो नोन एज ईमेल मेलवेयर। स्पैम को भी ईमेल मेलवेयर के रूप में ही जाना जाता है। एज दे स्प्रेड थ्रू ईमेल, चूँकि ये ईमेल के द्वारा ही फैलता है इसलिए इसे ईमेल मेलवेयर के नाम से जाना जाता है। स्पैम ईमेल्स आर अनसॉलिसिटेटेड एंड अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। स्पैम ईमेल्स जो होते हैं वो अनसॉलिसिटेटेड एंड अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं, मीन्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ईमेल्स होते हैं दैट फ्लड इनटू एन ईमेल अकाउंट। और ये फ्लड की तरह हमारे ईमेल अकाउंट में आते हैं, मीन्स एक बाढ़ आ जाती है इनकी, बहुत सारे ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली स्पैम कॉन्स्टिट्यूट्स कमर्शियल ईमेल्स दैट ऑफन कंटेन्स टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मोस्टली जो स्पैम होता है उसमें कॉमर्शियल ईमेल्स होते हैं, मीन्स कॉमर्शियल ईमेल होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आकर्षक एडवर्टीजमेंट रखते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड नॉट टू ओपन ईमेल्स रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्सेज। और ये हमेशा रिकमेंडेड किया जाता है कि कोई भी अननोन सोर्सेज से ईमेल रिसीव न करें। नाउ नेक्स्ट जानते हैं प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, मीन्स वायरस इन्फेक्शन को रोकने का तरीका क्या है। The best way to prevent a virus attack is by being vigilant while working on computer। सबसे अच्छी तरीका है वायरस अटैक को रोकने का कि कंप्यूटर पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप सतर्क रहें। Some tips to keep virus at bay are given below। कुछ वायरसेस को रोकने की जो टिप्स हैं वो यहाँ पर दी गई है, नीचे समझ लेते हैं। फर्स्ट है इंस्टॉल इफेक्टिव एंड एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत ही इफेक्टिव और एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सेकेंड है स्कैन द कंप्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपने कंप्यूटर को समय समय पर स्कैन करते रहें, जब आपको लगे कि स्पीड थोड़ा स्लो हो रही है तभी आप इसे स्कैन कर लें या कभी भी आप कर सकते हैं। अपडेट द एंटीवायरस प्रोग्राम रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट थ्रेड्स। लेटेस्ट थ्रेड्स जो लेटेस्ट हमारे वायरसेस आते हैं तो उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए रेगुलरली एंटीवायरस प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में डला हुआ है उसे अपडेट करते रहें, उससे आपको पता चलता रहेगा। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू स्कैन अ पेन ड्राइव बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। जब भी आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मीन्स डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेन ड्राइव में या पेन ड्राइव से डाटा ले रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको स्कैन ज़रूर करना है। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि पेन ड्राइव को स्कैन ज़रूर करना है। नेक्स्ट है प्रेफर टू इंस्टॉल ओनली रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं उनसे अवॉइड करें और रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर की कॉपी को ही इंस्टॉल करना प्रेफर करें। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स एनी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन इनटू अ कंप्यूटर व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन यदि कंप्यूटर में कोई हो रही है इंटरनेट के कनेक्ट के समय में तो उसे रोक दें। यदि आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं और सडनली कुछ इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है तो उसे रोकना ज़रूरी है। ओपन ईमेल अटैचमेंट ओनली व्हेन रिसीव फ्रॉम अ ट्रस्ट वर्दी सोर्स। यदि आपको लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी है, मीन्स इस पर विश्वास किया जा सकता है, तब उस ईमेल अटैचमेंट को खोलें, अदरवाइज ना खोलें। स्कैन द सॉफ्टवेयर बिफोर इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट पर जब भी आप डाउनलोडिंग करें या कुछ इंस्टॉल
इंस्टॉल करें तो उससे पहले अपने सॉफ्टवेयर को स्कैन जरूर करें। जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, उसको स्कैन करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स रिव्यू में एवा हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है, वन वर्ड क्वेश्चंस है, इनको भी आंसर दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द एंड यूजर। ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में एंड यूजर की नॉलेज के बिना ही कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। तो आंसर इज क्या होगा? ये वायरस। ये वायरस होता है, वायरस ही होता है जो कंप्यूटर में यूजर की नॉलेज के बिना ही एंटर कर जाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस का एक एग्जाम्पल देना है, तो मैक्रो वायरस का एग्जाम्पल है मेलिजा। मेलिजा जो है वो एक मैक्रो वायरस है। नेक्स्ट है नेम द वायरस विच इज ऑल्सो नोन एन चैमेलियंस। तो एक वायरस का नाम बताना है जो चैमेलियंस के रूप में जाना जाता है, वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है वो चैमेलियंस की तरह होता है, जो बार बार रंग बदलता है और हर बार उसकी कोडिंग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नेम द मेलवेयर दैट हैज अ कनेक्शन विद ग्रीक माइथोलॉजी। ऐसे मेलवेयर का नाम बताना है जो ग्रीक माइथोलॉजी के साथ कनेक्शन रखता है, तो वो होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है ये ग्रीक माइथोलॉजी से कनेक्शन रखता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।